how do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the Constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं ना, उनके आइन कल नहीं बने थे, परसों नहीं बने थे. हमारे को अभी कितने साल हुए? 50 साल. उसके साथ हशर किया गया है. ठीक है, ये उन लोगों की जरूरत है या इंग्लिस्तान में जहाँ आइन नहीं हो, वो कहते तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ लिखा हुआ नहीं है. वो हजारों साल पुरानी अपनी हिस्ट्री देखते हैं. जब अमेरिका की बात करते हैं, उनका भी आइन को सदियों गुजर गए. तो हमारा जो आइन है कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है. और उसके बाद ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल एच्ड इन स्टोन है कि अब बिल्कुल इंटरप्रिटेशन और सोशल स्ट्रक्चर एकदम से इतना तब्दील हो गया है. अभी जो ओवरहॉल किया था रजा रब्बानी साहब की जो कमेटी ने, क्या वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 18th अमेंडमेंट. जी 18th अमेंडमेंट. वो कब की थी? रिसेंट है, 2010. सो ठीक है. तो उन्होंने एक एक चीज जाके, और वो मुश्तरका तौर पे तमाम सियासी पार्टी उस पे थे. वो भी पार्टी जो नेशनल असेंबली में नहीं थे, जहाँ तक मुझे याद आता है, वो सब ने मुश्तरका तौर पे, कुछ लोगों ने एक दो अपने पॉइंट्स रिजर्व किए. मगर ये वो वाला जो इंटरप्रिटेशन है कि ये सदियों पुराना डॉक्यूमेंट, अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करें, और अब इसमें नहीं कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत है. जब अल्फाज वाज़े हैं तो हमारी क्या मजाल कि हम अपनी अकल और अपनी दानिश को बेहतर समझें कि ये जो बराबर के जो, बल्कि वो भी नहीं, जो पेरेंट्स जिन्होंने आइन बनाया था उनसे हम ज़्यादा होशियार हो गए या ज़्यादा अक्लमंद हो गए. तो ये तो बहुत ही वो एरोगेंस और अना की बात आ जाएगी. हमें इसीलिए लफ्ज़ देखना है आइन के. ये पुराना आइन नहीं है, ये नया आइन है. पाकिस्तान में बड़े आइन साजी हुआ, इसमें भी क्या क्या हुआ है. फिर वापस मुश्किल से पटरी पे लाते हैं, फिर कोई आता है उसको उड़ा देता है, फिर कोई बेसिक डेमोक्रेट्स बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है. तो अब आप तो माशाल्लाह इसके तो अब लर्नड हैंड को हम कोट करें, वो अपनी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, उनकी बात, उनके आइन ने बहुत सारी चीज़ें की थी जो हमारे आइन ने कभी नहीं की. स्लेवरी उनने अलाउ की थी, विमेन को राइट्स नहीं दिए थे, वो उनका लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बातें थी. हमारा आइन है ही प्रोग्रेसिव टू बिगिन विद. सो उसमें आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव एलिमेंट मज़ीद क्या डालेंगे? प्रोग्रेसिव जो लफ्ज़ है उससे ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पुरानी चीज़ें भी अच्छी होती हैं. ये भी ख्याल रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा लफ्ज़ है. ये बताइए फैसल साहब जी, while interpreting the Constitution, do we exclude from consideration Western concept? the bitter realities? You cannot. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the Constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up.
And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter of that common man, how to protect his right. My lord, I agree with you, but I think the difference between what your lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and it's a recognized academic difference, is that his lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit it's a genuine debate. as far as I am concerned. जी सर आप तो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन हम प्रोग्रेसिव वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें मैंने क्या किया. देखिए असल बात तो ये है कि हम सब ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो आज तक हमारे सामने नहीं आई है, ना पीटीआई आई है, ना हमारे पास वो कैंडिडेट्स आए हैं. जी सर यू आर नॉट, देख आपने भी पूरा चैलेंज नहीं किया, आप भी रुक गए, आप भी आधे रास्ते में रुक गए. वो एक्सप्लेन करेंगे. आज अगर उनमें से कोई आता तो शायद सिचुएशन कोई और होती. नहीं, और मैं सर ये आपको याद दिला दूं, जी आई जब जरूरत होती है आते हैं. अगर आप शायद देखें कन्वीनियंटली कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं आती उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है. वो वक्त भी था जब एक 3 मेंबर बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे थे. वो भूल गए. पीटीआई के सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्हें तारीख दे दी थी, क्यों नहीं दी थी? वो भी हमने ही दी ना. पीटीआई हमारे सामने था, एसएम जफर साहब उनके वकील थे, वो सेनेटर भी हैं आज, वो शायद नज़र नहीं आ रहे हैं हमें, सॉरी अली जफर साहब, तो आज नज़र नहीं आ रहे हैं. तो ये ना कहिए ये खूब ये उंगलियां उठाना और ये बाहर बड़े बड़े शोज करना, सच भी कभी कभी बोल दिया करें. इलेक्शन किसने करवाया, फिर इलेक्शन रुकवाए किसने कोशिश की? आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट ने क्या जी किया? मुझे मालूम है सर. कौन था उसमें पिटिशनर बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट? नाम ले दें उनका. पीटीआई थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की, हमने फिर भी उस ऑर्डर को सेट असाइड किया कि इलेक्शन हो. तो ये खूब है. और ये बात जो आपने बात कही कि इसकी उसकी कोई डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, वो भी किसने किया था? हमने आपको कहा था कि इलेक्शन ना कराएं. आप तो नहीं, आप तो कन्फ्लिक्टेड नहीं है या हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई को हमने कहा था इलेक्शन ना कराएं. मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो. कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर. वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेज इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो. अब या तो कहें फिर कानून पाकिस्तान के हैं ही नहीं, कुछ उसके माने नहीं रखते हैं, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है. जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे हमें बताए गए थे पीटीआई के, उनका हक किधर गया? क्या आप 3 लोगों पे 91 लोग ऑफिस होल्डर्स के माने इलेक्टेड? क्या नो, आप देखिए, आप बार बार देखें, जब आप आधी बात ना करेंगे. I have not discussed that. आप ये आधी बात that judgment because it's sub judice. नो, फिर आप आधी बात. I don't want to. सब जुडिस कैसे फैसला हो गया है? सर रिव्यू पेंडिंग है, I think. अच्छा, ओके. जी, तो फिर आप नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में. जब आप जरूरत पड़ती है तो कह देते. नहीं, मैंने उसके बारे में, मेरा ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मेरा ग्रीवियंस इलेक्शन कमीशन से. मेरा कोई बात नहीं, आइन पे चलें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी. आपकी तो जजमेंट मिस इंटरप्रेट, क्योंकि जो आपने इस दौरान इंटरप्रिटेशन दिया आप वो पढ़ेंगे ईसीपी का रिप्लाई. अब जरा ये जो आपका फाइनल पैराग्राफ है पढ़ लें सर. Although such a proportional, ये आपने कहा रिव्यू किया, मुझे तो पता नहीं कोई रिव्यू हुई है. जरा सर there is a review I think. हाँ जी रिव्यू फाइल हुई. जी हमें सब रिव्यू हुई है ना. 13 जनवरी वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल हुई. रिव्यू फाइल जी अभी तक लगाई नहीं, डिस्पाइट लैप्स ऑफ 5 months. जी सर. हामिद खान साहब हमारे साथ आते रहते हैं, कभी उन्होंने एक दफा भी जिक्र नहीं किया इस बात का. एक दफा भी नहीं जिक्र किया है. आपने कभी जिक्र किया है मेरे सामने? कभी आपने जिक्र किया है, याद दहानी हमारे की, अगर आपने फाइल की हुई है तो रिव्यू की लगी नहीं, क्यों नहीं? बहरहाल उधर मालूम कीजिए. चलें फैसला देखिए सर. Next point, sir. Although such a proportionate representation system for reserved seats is to be governed in accordance with law. This is the other word used in the provision. But
this is critical, sir, but no such law can override the constitutional provisions themselves in letter and spirit. Secondly, now this is very important. There is nothing in Article 51 and 106 of the Constitution which requires a schedule for reserved seats nomination process as well as the submission of the list of candidates to be necessarily issued before the general election. Nor does Article 51 and 106 of the Constitution put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended election schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents of such political party. This is my other critical point. If your lordship looks at the text of Article 51, 6D and E, as well as the text of section 104 and rule 92 to 96, there is nothing in those texts which requires कि ये जो reserve seats का process है ये election से पहले होना है या you can not have two separate processes. क्या ये कहीं नहीं इनको 62 और 63 के टेस्ट से गुजरना नहीं होगा? गुजरना है, लेकिन ये नहीं है कि ये इलेक्शन से पहले होगा, क्योंकि रिजर्व सीट्स का इलेक्शन के बाद होता है. मगर वो 104 में तो पहले से देना है ना. नहीं है. There is a provision नहीं for है. filing the list of nominations. सर, नॉट बिफोर द इलेक्शन, ये कोई कंडीशन नहीं. देखिए ये तो हमें सबको पता है, जब एक दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल होता है फिर दूसरी तारीख रखी हो जाती है ऑब्जेक्शंस पे, फिर उस पे अपीलों का वक्त होता है, तो ये सारा प्रोसेस तो गुजर गया है. ठहर जाइए ना, अब आइन में लिखा हुआ है 25 साल MNA की होना चाहिए. जी. अगर कोई 20 साल लड़की फाइल कर दे तो वो हो जाएगी इलेक्ट. नहीं. तो वो ठहर जाइए ना. अब आप जी तहम्मुल सुन लेना सवाल. तो अगर आप कहते हैं ये प्रोसेस बाद में होना है तो वो जो प्रोविजन जो हैं वो तो फिर उनके बेईमानी हो जाएंगे. नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा. आप जरा पूरी बात सुन लेना. जी. तो ये क्योंकि 3 दिन में सब कुछ करना होगा ना, तो मुमकिन ही नहीं है. नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा. अभी आप थोड़ा सा सुन लीजिए ना. इसका मतलब है कि सार छानबीन कैंडिडेट्स की हो चुकी है, इसीलिए नॉमिनेशन पेपर उन्होंने जमा किए. हमारे पास बहुत सारे केसेस आए थे पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में भी. आप मैं बात नहीं करूंगा. नहीं ये करना है. नहीं सर, आप प्लीज. नहीं सॉरी, दिस इज मोस्ट आई एम सॉरी, मेरी गलती है सर, मेरी गलती. हम तो ये कुछ नहीं करते. नहीं मेरी गलती है सर, प्लीज. आप सीनियर वकील हैं, तहम्मुल से. नहीं आई एम सॉरी सर. जी आप प्लीज. अगर तो ये नॉमिनेशन की जो छानबीन का जो प्रोसेस है ये तो पहले दिए जाते हैं. इसका एक मकसद तो ये भी होता है कि हो सकता है इंटर पार्टी भी उनके आपस में, ज्यादातर जंगें जो होती हैं वो बाहर वाले नहीं होते हैं, वो आपस वाले करते हैं. मेरा हक है, वो आपस में एक दूसरे को हटाना चाहते हैं या अपना नंबर ऊपर करना चाहते हैं लिस्ट पे कि उनका ज्यादा चांसेस हों. तो अगर वो पूरे उतरता नहीं, जैसे माय लॉर्ड ने कहा 62 और 63 की प्रोविजंस, या